नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले चलेंगे जो अपनी अद्भुत सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम एक ऐसे देश घूमने जा रहे हैं जो अपने सुंदर नजारों, हरे भरे पहाड़ों और शांत झीलों के लिए जाना जाता है। जबरदस्त कल्चर और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला का विशेष स्थान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की, जिसे द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम भी कहते हैं। यहाँ की सुबहें इतनी शांत और सुंदर होती हैं कि मन को शांति मिलती है। साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी हैं, जो आज भी जीवित हैं। ये देश अपनी रिच कल्चर, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के लोग अपने काम के प्रति समर्पित और मेहनती होते हैं। यहाँ आपको पुराने मंदिर भी दिखेंगे और ऊंची ऊंची इमारतें भी। ये मंदिर और इमारतें साउथ कोरिया के इतिहास और आधुनिकता का प्रतीक हैं। पुराने और नए का ये अनोखा मेल साउथ कोरिया को एक खास पहचान देता है। यहाँ की वास्तुकला में पारंपरिक और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो आइए इस प्यारे से देश में घूमते हैं और इसकी कल्चर, समाज और लोगों के बारे में और जानते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं, जो हर पर्यटक का दिल जीत लेते हैं। साउथ कोरिया का खाना भी बहुत मशहूर है। यहाँ के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर आपको तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, जैसे कि किमची, बिबिम्बाप और तोकबोकी। यहाँ की चाय संस्कृति भी बहुत खास है। पारंपरिक चाय समारोह में भाग लेना एक अद्भुत अनुभव होता है, जो आपको यहाँ की संस्कृति के और करीब ले जाता है। साउथ कोरिया की पारंपरिक पोशाक हनबोक भी बहुत सुंदर होती है। इसे पहनकर लोग त्योहारों और विशेष अवसरों पर अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल जैसे कि प्राचीन महल और किले भी देखने लायक हैं। ये स्थल साउथ कोरिया के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं। साउथ कोरिया तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत आगे है। यहाँ की इनोवेशन और आधुनिक तकनीक ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खासकर के-पॉप और ड्रामा, ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। यहाँ के कलाकारों की प्रतिभा और मेहनत का कोई जवाब नहीं। साउथ कोरिया में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। इन त्योहारों में भाग लेना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी बहुत उन्नत है। यहाँ के छात्र मेहनती और समर्पित होते हैं, जो देश के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। साउथ कोरिया में खेलों का भी विशेष स्थान है। यहाँ के लोग विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ के नेचर रिजर्व्स और पार्क्स में घूमना एक सुकून भरा अनुभव होता है। साउथ कोरिया की नाइट लाइफ भी बहुत रोमांचक है। यहाँ के नाइट मार्केट्स में शॉपिंग और खाने पीने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की संस्कृति, समाज और लोग आपको हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए इस अद्भुत देश की सैर पर निकलते हैं और इसके हर पहलू को करीब से जानते हैं। साउथ कोरिया आपका स्वागत करता है। साउथ कोरिया अपनी परंपराओं को सहेज कर रखने के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति सदियों पुरानी है और इसे सहेजने के लिए यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं। चाहे वो उनके ऐतिहासिक मंदिर हों, पारंपरिक त्योहार हों या फिर सांस्कृतिक धरोहर स्थल, हर जगह आपको उनकी समृद्ध विरासत की झलक मिलेगी। यहाँ की कल्चर बहुत पुरानी है और आज भी लोगों की जिंदगी में बहुत मायने रखती है। साउथ कोरिया में पारंपरिक और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी संस्कृति को गर्व से अपनाते हैं। चाहे वो पारंपरिक परिधान हो, खान पान हो या फिर त्योहार, हर चीज में उनकी संस्कृति की झलक मिलती है।
कोरियन कल्चर का सबसे सुंदर पहलू है उनका ट्रेडिशनल ड्रेस, जिसे हानबोक कहते हैं। हानबोक का इतिहास बहुत पुराना है और इसे पहनने का तरीका भी बहुत खास है। इसे पहनने से न केवल व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि यह उनके सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। हानबोक को खास मौकों पर पहना जाता है, जैसे कि शादी, त्योहार और अन्य महत्वपूर्ण समारोह। ये रंग बिरंगा और अट्रैक्टिव ड्रेस खास मौकों पर पहना जाता है और ये कोरियन विरासत की पहचान माना जाता है। हानबोक के डिजाइन और रंग बहुत ही आकर्षक होते हैं और इसे पहनने से व्यक्ति की सुंदरता और भी निखर जाती है। यह ड्रेस न केवल पारंपरिक है, बल्कि इसे आधुनिक फैशन के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे यह और भी खास बन जाता है। म्यूजिक और डांस भी कोरियन कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। यहाँ के पारंपरिक संगीत और नृत्य में एक अलग ही आकर्षण है। पारंपरिक संगीत में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र और उनकी धुनें बहुत ही मधुर होती हैं। वहीं नृत्य में उनकी भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन होता है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ट्रेडिशनल कोरियन म्यूजिक में शांति और सुंदरता का कमाल का मेल होता है, जबकि डांस में फीलिंग्स को दिखाया जाता है। पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से वे अपनी संस्कृति और इतिहास को जीवित रखते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे वे गर्व से संजोते हैं। आजकल के पॉप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। के पॉप ने न केवल साउथ कोरिया में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। यह कोरियन पॉप म्यूजिक है जो अपनी अच्छी ट्यून्स और मस्त प्रेजेंटेशंस के लिए जाना जाता है। के पॉप के गाने और उनके म्यूजिक वीडियो बहुत ही आकर्षक होते हैं और इन्हें देखने और सुनने में बहुत मजा आता है। ये कोरियन पॉप म्यूजिक है जो अपनी अच्छी ट्यून्स और मस्त प्रेजेंटेशंस के लिए जाना जाता है। के पॉप के आइडल्स और उनके फैंस के बीच का संबंध बहुत ही खास होता है। के पॉप के कॉन्सर्ट्स में हजारों लोग शामिल होते हैं और वे अपने पसंदीदा आइडल्स को देखने और सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। के पॉप ने साउथ कोरिया की संस्कृति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और इसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया है। त्योहारों का अपना ही मजा होता है। ये हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ देते हैं और हमें एक साथ आने का मौका देते हैं। साउथ कोरिया में भी कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो उनकी कल्चर और परंपराओं को दिखाते हैं। ये फेस्टिवल्स न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि ये हमें उनकी समृद्ध विरासत की झलक भी दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट त्योहारों में से एक है चुसेओक। ये त्योहार हर साल ऑटम में मनाया जाता है और इसे कोरियन थैंक्सगिविंग भी कहा जाता है। ये फसल कटाई का फेस्टिवल है और इसे परिवार के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। लोग अपने पुरखों को याद करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। इस दिन एंसेस्टर्स की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। सेओलाल एक और इम्पोर्टेंट त्योहार है जो न्यू ईयर के आने की खुशी में मनाया जाता है। ये लूनर न्यू ईयर का त्योहार है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और ट्रेडिशनल फूड एंजॉय करते हैं। हानबोक पहनना और टीटीओकी-गुक खाना इस दिन की खासियत होती है। इन त्योहारों के अलावा बुधा जयंती, हंग्युल डे और चिल्ड्रंस डे जैसे कई और फेस्टिवल्स भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। बुधा जयंती पर लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं। हैंजुल डे को कोरियन अल्फाबेट के निर्माण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चिल्ड्रंस डे पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम और खेलकूद का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। साउथ कोरिया के ये फेस्टिवल्स उनकी संस्कृति और परंपराओं की गहराई को दर्शाते हैं और हमें उनकी समृद्ध विरासत की झलक दिखाते हैं। सेक्शन 4 Confucianism's enduring influence, respect, family and harmony। साउथ कोरियन समाज पर कन्फ्यूशनिज्म का गहरा प्रभाव है।
ये एक बहुत पुराना चाइनीज फिलॉसफी है जो अच्छे व्यवहार, सम्मान और समाज के नियमों पर जोर देता है। बड़ों का आदर करना कोरियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ बच्चों को बचपन से ही अपने माता पिता, दादा दादी और दूसरे बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है। परिवार को कोरियन समाज में सबसे जरूरी माना जाता है। परिवार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। सेक्शन 5 एजुकेशन फर्स्ट, अ कॉर्नरस्टोन ऑफ कोरियन सोसाइटी। साउथ कोरिया में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कोरियन स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत मेहनती होते हैं और अक्सर रात को देर तक पढ़ रहते हैं। वो मुश्किल एग्जाम्स में पास होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन भी देता है। साउथ कोरिया में बहुत से फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जो पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं।